नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकुर तलवार, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। और आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो है फंगल इन्फेक्शन की, जिसको हम सामान्य भाषा में दाद कहते हैं। इससे कैसे बचा जा सकता है और यदि ये रोग है तो आपको क्या प्रिवेंशंस, क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि इस जल्दी से आप इस रोग से उबर सकें। तो पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि अक्सर जब हम लोग को या किसी को भी परिवार में दाद होता है तो हम किसी से आसपास, अपने किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी या ज़्यादातर किसी केमिस्ट शॉप से जाके कोई भी क्रीम या कोई भी दवा लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है क्योंकि अक्सर इन क्रीम में स्टेरॉइड मिला होता है। पर्टिकुलरली क्लोबेटासोल नाम का एक स्टेरॉइड है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इस तरीके की क्रीम के प्रयोग से आपको ऊपर की खुजली या ऊपर के लालपन में तो इजाफा मिल जाता है, पर अंदर ही अंदर ये इस फंगस के इन्फेक्शन को स्किन के अंदर, चमड़ी के अंदर और बढ़ा देता है। इस तरीके की क्रीम के बंद करने के तुरंत बाद ही ये जो इन्फेक्शन जो है एकदम उभर के स्किन के ऊपर आ जाता है। और तकलीफ ये है कि इस तरीके की क्रीम, स्टेरॉइड क्रीम्स के प्रयोग से ऊपर की खाल पतली हो जाती है, जिसको हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं। खास करके अगर हम इसको अपने इंटरनल एरिया, जांग वगैरह पे प्रयोग करें तो इस स्ट्रेच मार्क्स बनने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, जो कि ऑलमोस्ट परमानेंट डैमेज है। और इसी के साथ साथ एक और प्रॉब्लम ये होती है कि इन टाइप की स्टेरॉइड क्रीम्स को प्रयोग करने से अंदर का इन्फेक्शन जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। यानी कि जो इन्फेक्शन जिसको हम नॉर्मल दवा से 3 से 4 हफ्ते में कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, जो लोग ये इस टाइप की क्रीम का प्रयोग करके आते हैं उनमें हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाएं लिखनी पड़ती हैं और ज़्यादा समय तक देनी पड़ती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डोजेस और नॉर्मल ड्यूरेशन में ठीक नहीं हो पाता। तो पहली चीज़ तो हमें गलत क्रीम का किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करना। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो पर्सनल हाइजीन के बारे में। लोगों के अक्सर अंदर ये काफ़ी अंधविश्वास है कि दांत का इन्फेक्शन जो है वो साबुन के प्रयोग से बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ है, अंधविश्वास है। जैसे मैंने आपको बताया, आप अच्छे से किसी भी साबुन, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मेडिकेटेड सोप का ही प्रयोग करें। एक नॉर्मल साधारण साबुन जिसको हर जना इस्तेमाल करता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, दांत पर भी लगा सकते हैं। साफ सफाई रखने से दांत की बीमारी में आप दांत को फैलने से रोकता है और आपके अंदर की खुजली और अंदर के इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोकता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि हमें अक्सर आजकल देखा है, लोग बंद घरों में रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, लोगों को प्रॉपर सनशाइन नहीं मिलती अपने कपड़े सुखाने के लिए। तो अक्सर जो लोग हैं वो ड्रायर्स में, वॉशिंग मशीन के साथ ड्रायर्स में ही कपड़े सुखा के या हल्के नम कपड़े पहनेंगे। इस चीज़ से हमें बिल्कुल बचाव रखना है। हमें ध्यान देना है कि सारे अपने कपड़े, पर्टिकुलरली इंटीरियर, अंदर पहनने वाले कपड़े जैसे अंडरवेयर और बनियान है, इसको अच्छे से कड़ी धूप में सही ड्यूरेशन के लिए सुखाएं और अच्छे से सुखा कर ही पहनें। जिनके पास ये सुविधा किसी कारणवश नहीं मिल पा रही या धूप उनको नहीं मिल पा रही तो उनके लिए ये सुझाव है कि इसको अच्छे से सुखा करके अपने सारे कपड़ों को अच्छे से इस्त्री करें। अपने अंडरगारमेंट्स को अंदर से भी इस्त्री करके पहने, ताकि अगर उसमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन के स्पोर्स वगैरह रह गए हैं तो वो आगे फैल ना पाए। तीसरी चीज़ इसके बारे में बताना चाहूँगा, आजकल हम देखते हैं घर में एक ही जने के टॉवल जो हैं वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। टॉवल जो है शेयर हो रहे हैं, इवन अंडरगारमेंट्स या सॉक्स शेयर हो रही हैं एक दूसरे की जनों के बीच। फादर बेटे के पहन रहे हैं सॉक्स या कोई ऐसी आपस में। इससे भी इस टाइप की शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स या टॉवल्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, ताकि इन्फेक्शन घर के किसी एक सदस्य से दूसरे सदस्य तक ना पहुँचे। चौथी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, जो लोग धूप में काम कर रहे हैं, बाहर आउटडोर वर्क कर रहे हैं, जिनको पसीना ज़्यादा आता है, वो थोड़ा पसीना शरीर में रुकने से रोके। साथ ही जिनको पसीना है या आउटडोर वर्क है, एक छोटा हैंड टॉवल या छोटा एक रुमाल अपने साथ रख सकते हैं। दिन में 2 बार नहाएं, सुबह शाम नहाएं, या ज़रूरत पड़ने पर 2 बार अपने अंडरगारमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं। जहाँ जितना पसीने से बचाव रखेंगे, शरीर को सूखा रखेंगे। एंटी पर्सपेरेंट पाउडर्स आते हैं जो कि पसीने को सोख करके रखते हैं, उन पाउडर्स का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं। ये सब तरीके हैं जिससे कि आप शरीर पे गीला, नमी, पसीना, अगर आपको लगता है आपके अंदर के कपड़े गीले हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। दिन में 2 बार आप अपने अंडरगारमेंट चेंज करिए, पर पसीना बॉडी पे रुकने से प्रिवेंट करें। आखिरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है ट्रीटमेंट से रिलेटेड। आपको ये पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन एक स्किन डिसऑर्डर है। आज की तारीख में आप देखेंगे हर किस्म के डॉक्टर, हर जना इस चीज़ के इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए तत्पर है।
पर आपको ये डिसाइड करना है कि ये आपके लिए सही डॉक्टर कौन है। चूंकि ये स्किन की बीमारी है तो स्किन स्पेशलिस्ट ही सही डॉक्टर है इस चीज के इलाज के लिए। एक आखिरी जरूरी चीज जो मैं आपको इलाज के बारे में ये बताना चाहूंगा कि इलाज पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर हमने लोगों में देखा है कि शुरुआत करते हैं वो दवा से पहले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दवा की उनको आराम मिल जाता है, उसके बाद दवा बंद कर दी जाती है। इससे दिक्कत क्या है कि दांत के दोबारा लौटने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। गलती डॉक्टर या गलती आपकी दवा में नहीं है, गलती आपकी कंप्लायंस में है, यानी कि आपकी दवा लेने की आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। आज की तारीख में अगर मैं आपको एक एवरेज ड्यूरेशन बताऊं तो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड फंगल इन्फेक्शन को ठीक होने में 6 से 8 सप्ताह लगते हैं। आपने इतना समय दे के चलना है, आपने अपने डॉक्टर से पूछ के चलना है। ये नहीं कि ऊपर की खुजली या ऊपर का लालपन खत्म हो गया तो दवा बिना पूछे बंद कर, पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे तो ये एक बहुत ही साधारण बीमारी की तरह है, कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। आज की मेडिकल साइंस में इतना एडवांसमेंट है कि हमारे पास बहुत ही अच्छी दवाइयाँ, बहुत ही अच्छी क्रीम्स अवेलेबल हैं। आप अपने नियरेस्ट पॉसिबल जो डर्मेटोलॉजिस्ट है आप उनसे संपर्क करें। सही इलाज सही तरीके से सही समय के लिए करें, आप इस रोग से आराम से मुक्ति पाएं।